ओके। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट टाइम पर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ रहे थे। आज उससे आगे कराएंगे। बेटा जब फिनॉल आएगा तभी उसकी नेमिंग भी आएगी, अभी बीच में तो नहीं आ सकती ना। जब फिनॉल डिस्कस करेंगे तब नेमिंग भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज जो बात होगी, ब्लैक स्क्रीन नहीं स्क्रीन तो शेयर कर दी है मैंने। एक मिनट रुको, जरा फिर से शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन इज ब्लैक, ऐसे कैसे? लो, स्क्रीन शेयर कर दी है प्रॉपर मैंने। ये एक बच्चे को दिख रही है, सभी को दिख रही है? एक बार बताना जरा मेरे को, स्क्रीन विजिबल है या नहीं है सबको? स्क्रीन पे तो चल रहा है अल्कोहल फिनॉल ईथर लिखा हुआ है, वो है या नहीं है? इपॉक्साइड इसी में है वरदान, इसी में आता है इपॉक्साइड भी। जब ईथर पढ़ेंगे तब इपॉक्साइड पढ़ेंगे, उस टाइम पर आएगा इपॉक्साइड। अच्छा, ब्लैक स्क्रीन कर लूं? एक मिनट देना जरा, स्क्रीन ब्लैक कर लेते हैं, बस एक सेकेंड। ठीक है सर, टुमारो इज माय केमिस्ट्री एग्जाम, मेरे को कुछ पूछना है उससे रिलेटेड। दीपांशु एक मिनट रुको जरा, अभी बता रहा हूँ, बस एक सेकंड दो मुझे। सभी की परेशानियों का हल निकालते हैं। ठीक है, डिजाइन टैब। एक मिनट रुको बच्चों जरा, पहले जरा इसको मैं ब्लैक कर लूं। ये डिजाइन टैब आ गया। अब क्या करना है यहाँ से भाई? यहाँ से इसको ब्लैक को सिलेक्ट करना है, ऐसा है क्या कुछ? करके देखो जरा एक बार, कंट्रोल एम। अच्छा हाँ, आ गया, ठीक है, बढ़िया। चलो ब्लैक स्लाइड आ गई, बहुत अच्छे। अब बच्चों जरा शुरुआत की जाए फटाफट से, ठीक है? लास्ट टाइम पर हमने एक मैकेनिज्म किया था, उसकी जरा बात कर लेते हैं फटाफट से। एक मिनट रुको जरा, लेआउट पे जाके इसको ब्लैंक कर दिया, हो गया काम, ठीक है ना? हो गया। अब जरा सुनो बच्चों, सभी जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। पहले तो अब जरा क्लास स्टार्ट की जाए फटाफट से, ठीक है? 4 मिनट निकल गए हैं, तो जरा शुरुआत करूं मैं जो मैं लास्ट टाइम पे बता रहा था उससे। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे एक मैकेनिज्म बताया था जिसमें हमने क्या करा था, हमने एल्कीन से हमने एल्कीन से अल्कोहल बनाया था, ठीक है? ये हमने मैकेनिज्म बच्चों लास्ट टाइम पर किया था। एक बार फिर से जरा उसको देख लो, मैं जल्दी से क्विक रिवीजन दे रहा हूँ उस मैकेनिज्म का जो हमने लास्ट टाइम किया था। बेटा ये हो गए हैं लॉकडाउन के चक्कर में, ये किए नहीं है, ये हो गए हैं, किए नहीं है ऐसा वरदान। चलो अब जरा फटाफट देखो बच्चों, जरा अब जरा फटाफट से सबका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, ठीक है ना? तो मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को क्या पढ़ाया था कि भाई मान लो मेरे पास में एक एल्कीन है, ठीक है? लेट्स से प्रोपीन मैंने उठा लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये मैंने उठाया, ठीक है? और इसका रिएक्शन मैंने वाटर से करा दिया, मतलब इसका मैंने हाइड्रोलिसिस करा दिया, ठीक है ना? और यहाँ मैंने क्या यूज करा था, यहाँ मैंने यूज करा था सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा, ये आपका प्रोपेन 2 बन जाएगा, मतलब ये बनेगा CH3CH, यहाँ पर लगा दो एक OH, ठीक है? और इधर ये बनेगा CH3, ठीक है? एक ही स्लाइड पर मैं जल्दी से इसका मैकेनिज्म याद दिला देता हूँ। सबसे पहला क्या था, और सबसे पहला से मेरा मतलब है जब H+ आ गया है, ठीक है? मैं सीधा सीधा वहां जा रहा हूँ जहां से H+ आ चुका है। तो यहाँ पर हमने क्या करवाया था, अटैक करवाया था H+ से। जब H+ से अटैक हुआ था तो ये ऐसे करके भाई इसको इलेक्ट्रॉन दिया। जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर क्या बना अपना CH3, ठीक है? CH पॉजिटिव, ठीक है? और इसके साथ में क्या बन गया था, CH3 बन गया था, करेक्ट है? अब क्या कर रहा था हमने, इस CH3 के सामने रख दिया था भाई वाटर। ध्यान से सुनना बच्चों, इसके सामने क्या रख दिया था, इसको हमने दे दिया था वाटर। वाटर पे होता है लोन पेयर, तो इसने अपना लोन पेयर उठा के इस कार्बन को दिया। जब इसने कार्बन को दिया तो यहाँ क्या बना था, CH3, है ना? CO, एक H, एक दूसरा H, करेक्ट है? एक दूसरा H, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव,
कार्बन पर एक हाइड्रोजन पहले से था और एक CH3। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो कार्बन है हमारा वो सॉरी जो ऑक्सीजन है हमारा वो क्या करता है, वो पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं कर सकता। तो इसने क्या करा, इसने साइड वाले के इलेक्ट्रॉन छीन लिए। जब इसने साइड वाले के इलेक्ट्रॉन छीने तो यहाँ पर फिर क्या हुआ था, H+ रिमूव हो जाता है। और जब H+ रिमूव होता है तो बच्चों पीछे क्या बच जाता है, CH3 CH, ठीक है ना। यहाँ पर एक CH3 और साथ में पीछे क्या बच गया, ये तुम्हारा बच गया OH, ठीक है। तो ये बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं, ये मैकेनिज्म हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मैंने तीनों स्टेप्स को उठाकर एक ही साथ बता दिया ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए, ठीक है। तो अगर तुम में से कोई लिखना चाहे कि सर पहला नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर कौन सा है, तो देखो ये तुम्हारा नंबर 1 हो गया यहाँ तक, उसके बाद में ये सेकंड नंबर रिएक्शन हो गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से बच्चों क्या बोलते हैं, तुम्हारा तीसरा रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं सभी, ठीक है। ये सारा हमने लास्ट क्लास में कर लिया था डिस्कस, ठीक है ना। ये सब कुछ अपना लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है, ठीक है। अब इससे जरा आगे की बात आज करेंगे। एक मिनट रुको यार, ये चैट क्यों नहीं खुल रहा। हाँ ठीक है, अच्छा मेरे लिखने के 3 सेकंड बाद दिख रहा है बेटा, होगा थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं अब, ये तो हल्का फुल्का तो रहेगा ही, ठीक है। हल्का फुल्का लेग तो करेगा ही, बिकॉज नेट स्पीड अगेन बहुत बहुत अच्छी वाली तो नहीं है। ऑल्दो ये मैंने हाई स्पीड वाईफाई लगवा रखा है, बट अभी ये इतना भी हाई स्पीड नहीं है कि क्या कहें। तो ये बच्चों हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। आज जो अगली चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो है एक नेम रिएक्शन, वो है एक नेम रिएक्शन जिसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से सुनोगे, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन क्या होता है। प्रिपरेशन का ही एक तरीका है, एक नेम रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर मैं तुम्हें एक सिंगल स्टेप में समझाऊं, ये जो रिएक्शन सामने लिखा है अगर मैं इसको एक सिंगल स्टेप में बताऊं तो यहां पर क्या होता है कि पहली बात तो दिस रिएक्शन फॉलोज एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। ये क्या करता है, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है। इस बात को बच्चों याद रखना, ठीक है, इसको भूलना मत, ठीक है। और इस वजह से दिस रिएक्शन गिव्स व्हाट, प्राइमरी एल्कोहल ओनली। ये अपने को क्या देता है, ये अपने को प्राइमरी एल्कोहल बना के देता है, ठीक है। अब क्यों प्राइमरी एल्कोहल बना के देता है, तो आप लोगों को याद होगा कि जब आप बात करते हो AMR की तो यहां पर भाई उल्टा हो जाता है। यहाँ पे प्राइमरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लेता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, है ना। ये ऑर्डर तुम्हारा AMR में फॉलो होता है। नाम से पता चलता है कि मार्कोनिकोव रूल का उल्टा है, तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब मैं फाइनली जरा इसका रिएक्शन लिख देता हूं। तो देखो मैंने क्या करा, मेरे पास में गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड, यहां पर यूज किया जाता है बच्चों क्या बोलते हैं, डायबोरेन। डायबोरेन क्या होता है, B2H6। ये बनाना बॉन्डिंग वगैरह पढ़ा था ना यहीं पर, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं, ये ना लेना, फिर लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं बच्चों तुम्हारा हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। और जब ये सब कुछ होता है तो फाइनली यहां पर बन जाता है CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। CH3 CH2 CH2OH। ये तो एक लाइन में मैंने पूरा का पूरा रिएक्शन लिख दिया, ठीक है। ये मैंने क्या करा है बच्चों, ये एक लाइन में मैंने पूरा इसको लिख दिया है। लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है, वो अब मैं स्टार्ट करूंगा। सर लेग हो रहा है बेटा, क्या करूं यार, बताओ तुम्हें लोग, बताओ कैसे करूं। तो मुझे समझ नहीं आता ये एसी वाली क्लास में क्यों इतना लैग करता है। इससे पिछली जो क्लास थी बढ़िया गई थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर कोई डाउट आ रहा है, दोबारा से रिपीट करना है तो एक बार बता दो। अगर दोबारा से रिपीट करना है, नहीं समझ में आया तो बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बिकॉज अगेन बच्चों, अच्छा वीडियो ऑफ कर लो, चलो ठीक है, एक बार देख लेता हूँ। बिकॉज हम दूर बैठे हैं आपसे, अरे तो इतना भी क्या दूर बैठे हो यार, ज्यादा लेग नहीं होती सर, एडजस्टेबल है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। कुछ टाइम के लिए वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, देखते हैं अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो, अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो देख लेते हैं।
फिर से मैं बता देता हूं आपको, देखो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन तुम्हारा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल यूज होता है, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल इस रिएक्शन को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये हमें क्या करके देगा, ये बच्चों हमें मेजरली प्राइमरी एल्कोहल बना के देगा, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। पहली चीज तो ये जो तुम्हारा हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है ये चलता है तुम्हारा एंटी मार्कोनिकोव रूल पे, ठीक है। ये किस पे चलता है, ये तुम्हारा एंटी मार्कोनिकोव रूल पे चलता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, मेरे ख्याल से पता होगा सबको कि एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, क्लास 11th है ना। सर ये बैच बहुत बढ़िया है इसलिए आपका सिस्टम डरता है हमसे, अरे क्या कहें सर, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा डरता है। शायद स्क्रीन शेयर रुक गया है बच्चों, 1 मिनट दो। हाँ स्क्रीन गई, मुझे ही पता चल गया। एमआर होता है वर्धन मार्कोनिकोव, एमआर होता है मार्कोनिकोव। हाँ बेटा 1 मिनट रुको, स्क्रीन अभी शेयर हो जाएगी, 1 सेकंड दो जरा, अभी शेयर हो जाएगी। एमआर का मतलब होता है मार्कोनिकोव रूल, ठीक है, ये याद रखना सभी बच्चे। एमआर बोले तो मार्कोनिकोव रूल होता है। अब एक बार जरा जल्दी से ये स्क्रीन शेयर हो। सर ये प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन का सेकंड पार्ट है क्या? बेटा ये थर्ड पार्ट है नंदनी, ये थर्ड पार्ट है। पहला पार्ट हमने एल्डिहाइड कीटोन से करा था, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमारा क्या बोलते हैं मैकेनिज्म आ गया था, शायद स्क्रीन शेयर हो गई है अब, है ना। अब स्क्रीन शेयर हो गई है, चलो आगे आ दो। तो ये मैं लिख रहा था यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल, ठीक है, ये तुम्हारा मार्कोनिकोव रूल होता है, ठीक है। चलो यहां तक बच्चों अगर बात समझ में आ गई है तो ये एक सिंगल स्टेप में मैंने पूरा रिएक्शन लिख दिया है कि यहाँ पर क्या होगा भाई, तुम बोरिक डाइबोरेन लोगे, B2H6 पता है ना सबको, B2H6 क्या होता है, डाइबोरेन होता है। 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इस पर, क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग आप लोगों ने पढ़ी थी क्लास 11th में, जिसको बनाना या ब्रिज बॉन्डिंग कहते हैं, है ना। बनाना या ब्रिज बॉन्डिंग इसको कहते हैं, बनाना या क्या कह देते हैं इसको, ब्रिज बॉन्डिंग कह देते हैं। तो ये आप पढ़ चुके हो, क्या बोलते हैं क्लास 11th में इनऑर्गेनिक में, ठीक है। अब यहां तक बात समझ में आती है बच्चों, तो यहां से अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहां तक अगर सबको क्लियर होता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं इस बात को, ठीक है। लेकिन उससे पहले सभी बच्चे जरा एक बार रिस्पॉन्ड करके बताओ मेरे को यहां तक क्लियर है ना, क्योंकि तुम्हारी चैट यार साथ ही साथ नहीं आ रही है, मेरे को चैट अलग से ओपन करना पड़ रहा है। पहले चैट ऐसा था कि साथ में विजिबल रहता था, अभी स्क्रीन अगर मैं देख रहा हूँ तो चैट हाइड हो रहा है। तो मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड करके दो बच्चों, इतना अगर क्लियर है तो, अगर इतना क्लियर है तुषार क्या करूं यार बताओ, क्या करूं? पहले वीडियो बंद करवा दिया है, अब कह रहे हो ऑडियो ग्लिच। बेटा ऑडियो भी बंद कर दूं मैं अपना? बताओ पढ़ेंगे कैसे फिर? चलो बच्चों, अब यहां तक अगर समझ में आ गया, अगर यहां तक समझ में आ गया बच्चों, तो यहां से थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। और अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सर एक डाउट है कि हम फर्स्ट पार्ट में B2H6 ज्वाइन कराने के बाद क्या रिएक्शन आएगी? बेटा बताऊंगा अभी, अभी पूरा जब मैकेनिज्म कराऊंगा ना आकाश, उसमें सब क्लियर हो जाएगा, उसमें सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे होगा। देखो अब एक बात बताओ मुझे, मान लो मैंने इथीन यूज किया, मैंने इथीन यूज किया और इसमें वही तुम्हारा डाइबोरेन ऐड कर दिया B2H6, और इसके बाद में मैंने इसका रिएक्शन करा दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बच्चों मैंने इसका क्या किया, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा दिया। तो यहां पर कुछ बदलेगा थोड़ी, दोनों ही कार्बन अगर देखोगे तो ये तो दोनों ही प्राइमरी है, तो आपको यहां पर AMR लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि दोनों ही केसेस में बच्चों अगर प्राइमरी है तो AMR लगे या MR लगे, यहां पर AMR लगे या MR लगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। बताओ जल्दी बोलो, इस केस में अगर दोनों ही प्राइमरी है तो आप AMR लगा दो या MR लगा दो, बात एक ही है, ठीक है ना, बात एक ही है, बात तो एक ही है। आप AMR लगाओ या MR लगाओ एक ही चीज है। तो यहां तो ये नोटिस हो नहीं सकता, तो हमने एक काम करा, हमने एक काम करा, मैकेनिज्म पढ़ने के लिए बच्चों उठा लिया प्रोपीन,
मैकेनिज्म इसका पढ़ने के लिए अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रोपीन के साथ में रिएक्शन। लेकिन बच्चों उससे भी पहले एक बात जरा मेरी ध्यान से सुन लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो B2H6 होता है, B2H6 रिएक्शन में कभी भी इन अ रिएक्शन ये इस फॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं करता। B2H6 खुद को 3 में, ठीक है, तब ये पार्टिसिपेट करता है। B2H6 खुद को क्या करता है, कन्वर्ट करता है BH3 में, ठीक है, BH3 में, और तब जाकर ये क्या करता है, रिएक्शन को स्टार्ट करता है। तो अब जरा यहां पर देखना, ध्यान से सुनना मैकेनिज्म को। मैंने यहां पर क्या किया, ये मैंने कंसीडर किया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इसका रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूं बच्चों, इसका रिएक्शन मैं इससे करा रहा हूं BH3 से, ठीक है, मैं किससे रिएक्शन करा रहा हूं, इसका BH3 से। तो अब जरा इसको अच्छे से देखो, यहां पर क्या होता है कि जब तुम BH3 से इसका रिएक्शन कराते हो तो देखो यहां पर क्या है भाई, कार्बन के पास में अगर मैं इसका ऐसे करके होमोलिटिक फिजन कर दूं, अगर मैं इसका होमोलिटिक फिजन कर दूं, और यहां पर भी मैं इस तरीके से इसका अगर होमोलिटिक फिजन कर दूं एक बॉन्ड का, तो देखना क्या बनेगा, इधर बनता है CH3CH फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल, और इसके साथ में यहां क्या बनेगा, BH2 फ्री रेडिकल प्लस एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, यहां पर क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा, जल्दी बताओ, अग्री करते हो, यहां पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा, है ना। तो यहां पर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन गया। फिर क्या होगा कि ये जो तुम्हारा बोरोन है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो तुम्हारा बोरोन है, ये और ये दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। सिमिलरली ये वाला जो कार्बन है तुम्हारा, ये वाला कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो जरा देखना यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा, ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूं जोड़कर। तो सबसे पहले मैंने लिखा CH3, ठीक है, CH, लेकिन इस पर अब ये हाइड्रोजन जाके जुड़ चुका है ना, तो ये क्या बन गया, CH2, और यहां क्या बन गया बच्चों, CH2 के साथ में जाकर जुड़ गया है BH2, करेक्ट है, क्या जुड़ गया जाकर, BH2। फटाफट बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताओ। हमने कुछ नहीं करा, मैंने कार्बन का जो डबल बॉन्ड था उसका होमोलिटिक फिजन किया, प्राइमरी कार्बन को बोरोन से जोड़ दिया और सेकेंडरी पर भेज दिया हाइड्रोजन, ठीक है, प्राइमरी कार्बन को मैंने क्या कर दिया, बोरोन पे भेज दिया, और सेकेंडरी को मैंने भेज दिया हाइड्रोजन पे, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब तुमने क्या करा बेटा, AMR फॉलो हो रहा है, AMR फॉलो हो रहा है, ध्यान से सुनो मेरी बात फिर से, अमरीक AMR फॉलो हो रहा है। AMR के हिसाब से अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे तो BH2 को, बोरोन को प्राइमरी कार्बन से जुड़ना पड़ेगा, प्राइमरी कार्बन से उसको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये तुम्हारा पहला स्टेप हो गया। अब ये जो CH3 CH2 CH2 BH2 बना है, इसको उठाया, ये जो पीछे लिखा था CH3 CH2 CH2 BH2, ये मैंने उठाया, और इसका रिएक्शन मैंने क्या करा बच्चों, फिर से एक और मोल लिया, एक और मोल लिया मैंने किसका, यहां पर प्रोपीन का, और उससे करा दिया। और यहां पर क्या हुआ, फिर से वही भाई, इनका होमोलिटिक फिजन कर दिया, और यहां पर भी बोरोन हाइड्रोजन का एक होमोलिटिक फिजन करके बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है ना। तो देखना जरा अब यहां पर क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, अब यहां पर क्या बनेगा, ये जो CH3 CH2 CH2 BH है, इसमें तो कुछ नहीं बदला, इसमें तो भाई कुछ नहीं बदला, लेकिन ये जो तुम्हारा बोरोन है, अब ये जाकर किससे जुड़ गया, इस कार्बन से, और हाइड्रोजन जाके कहां जुड़ गया भाई, इस कार्बन से, करेक्ट है ना। तो जरा कंपाउंड लिखकर देखो पूरा क्या बनेगा, यहां बन जाएगा CH2 CH CH3, ठीक है,
और जो ये वाला कार्बन है इस पर एक हाइड्रोजन मैंने और लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा हाइड्रोजन ये वाला है जिसने मिलकर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। रिस्पॉन्ड करके बताओ ये बात क्लियर होती है या नहीं? फटाफट रिस्पॉन्ड करो। देखो पिछला ही स्टेप है, पिछला ही स्टेप है और कुछ नहीं है। पिछला ही स्टेप है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हो गया। सेकंड पार्ट फिर से सुन लो, सेकंड पार्ट फिर से सुन लो। मैंने यहां पर क्या किया है, सेकंड पार्ट मैंने क्या करा है कि इस बॉन्ड को तोड़ा जैसे पिछली बार था। तो यहां क्या बना होगा, CH2 फ्री रेडिकल, CH फ्री रेडिकल, और यहां पर एक मिनट रुको, स्क्रीन शेयर रुक गया है जरा, एक मिनट दो। हाँ चलो शेयर हो गया। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, CH2 फ्री रेडिकल CH CH3। ध्यान से सुन लो बच्चों जिनको क्लियर नहीं हुआ, यहां पर पूरा मॉलिक्यूल मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन इतना शायद सबको समझ में आ रहा होगा कि बोरोन पर एक फ्री रेडिकल बनेगा, साथ में बनेगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और ये पूरा का पूरा उसका मॉलिक्यूल ऐसे रिपीट कर दो। तो ये बोरोन कहां चला गया, इस कार्बन के पास, ये हाइड्रोजन कहां चला गया, इसके पास। दोनों को जोड़ के लिखो, नीचे कंपाउंड मिल जाएगा। अब समझ में आया? अब समझ में आया? अब बताओ समझ में आया? यार एक मिनट रुको, मृदुल एक मिनट वेट करो, मृदुल एक मिनट वेट करो भाई। बताओ बच्चों जल्दी, पहले रिस्पॉन्ड करो मेरे को, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब क्लियर हुआ? जैसा पिछले स्टेप में था मैंने एग्जैक्टली वही किया है यहां पर। ठीक है, पिछले स्टेप में क्या था, यही तो था तुम्हारे पास एक एल्कीन, यही तो था प्रोपीन। तुमने क्या करा, प्रोपीन के बॉन्ड को तोड़ा था और बोरोन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ा था, बोरोन को प्राइमरी से, हाइड्रोजन को सेकेंडरी से। अब इधर आ जाओ जरा, मैं भी यहाँ पे वही कर रहा हूं दोबारा से। मैंने एक और मॉलिक्यूल लिया प्रोपीन का, है ना, प्राइमरी वाले को बोरोन से, और ये जो तुम्हारा सेकेंडरी वाला कार्बन है इसको हाइड्रोजन से जोड़ दिया, और तुमको ये इतना बड़ा नीचे जो लिखा हुआ है मॉलिक्यूल मिला। ठीक है, अब बच्चों एक बात जरा सुन लो, तुम्हें से कुछ बच्चे ये कह रहे हैं, एक ही बच्चा कह रहा है कि यार वैसे तो MR AMR जरा बता दो। जल्दी से सुन लो मेरी बात। मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि टर्शरी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी, एंड देन प्राइमरी, और लास्ट में तुम्हारा मिथाइल आता है। ठीक है, जबकि AMR तुम्हारा ये कहता है, AMR तुम्हारा ये कहता है कि भाई इसका जस्ट उल्टा कर दो। ठीक है, मिथाइल सबसे ज्यादा, प्राइमरी उससे कम, सेकेंडरी और भी कम, टर्शरी उससे भी कम। इसी चीज को एक दूसरे तरीके से टीचर ये भी कह देते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड, ध्यान से सुन लो, मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन इज मोर स्टेबल, या फिर कार्बन नहीं, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लिख दो, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। ठीक है, या फिर इसी को अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो ये भी लिख देते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल। ठीक है, जबकि AMR ये कह देता है इसका जस्ट उल्टा, कि लेस सब्स्टिट्यूटेड इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो जरा देखो, अब जरा एक रिएक्शन के थ्रू देखो फटाफट से। अगर मैं यहां पर लिखता हूं, मैंने यहां पर मान लो लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां मैंने ऐड कर दिया HBr। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन, मैंने HBr ऐड तो करा, लेकिन साथ में यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर मैंने क्या बोलते हैं पेरोक्साइड आयन, या फिर मैंने क्या बोलते हैं तुम्हारा बेंजोइल पेरोक्साइड, इनमें से कुछ ऐड कर दिया। इन सब में पेरोक्साइड है। तो एक बच्चे ने ये पूछा था कि यहां पर AMR क्यों होगा। ठीक है, शायद राशि ने पूछा था। तो ध्यान से सुन लो, जब भी तुम्हें पेरोक्साइड दिख जाए समझ जाना AMR फॉलो होगा। जब भी बच्चों तुमको पेरोक्साइड दिख जाए, ठीक है, समझ जाना AMR मतलब एंटी मार्कोनिकोव फॉलो होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जब तुम यहां पर बात करोगे तो ये जो तुम्हारा सेंटर वाला कार्बन है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। क्यों? क्योंकि इस पर दो दो कार्बन अटैच हैं। तो अगर पेरोक्साइड नहीं है, ध्यान से सुन लो, अब अगर पेरोक्साइड नहीं है तो MR फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है? मार्कोनिकोव रूल। तो यहां तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा CH3
CH, इधर लगा दो जरा OH, और यहां मैंने लगा दिया CH3, ठीक है। लेकिन अगर तुमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड या पेरोक्साइड नाम भी दिख जाए तो समझ जाना कि अब बात हो रही है AMR की, और AMR में लेस सब्सटीट्यूटेड इज मोर स्टेबल। तो जरा इस कार्बन को देखना, इस कार्बन को अब जरा देखना, ठीक है। इस पर सिर्फ एक कार्बन है और सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो ये तो लेस सब्सटीट्यूटेड हो गया। बात समझ में आती है, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं भाई हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर तुम्हारा जाकर बन जाएगा CH3CH, और यहां पर एक H और लगा देना जो यहां से HBr से निकलेगा, और यहां तुम्हारा बन गया CH2Br, ठीक है। क्या बन गया, CH2Br। अब बोलो जरा, मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव याद आया? अब तो दिक्कत नहीं है ना, अब तो क्लियर हुआ। यार कहां कहां की बातें उठा के ले आते हो तुम लोग। अच्छा एक मिनट, पहले देवराज बेटा, ये बोर्ड्स के क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड्स में हाइड्रोबोरेशन का मैकेनिज्म कोई नहीं पूछता, लेकिन हाँ जेई वगैरह में इसकी जरूरत पड़ेगी तुमको, ठीक है। जेई में इसकी जरूरत पड़ेगी। वरदान आप बोलो जल्दी से, क्या कहना चाह रहे हो? सर ये मैं ये कह रहा था, वो लेस सब्स्टिट्यूटेड और मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला सर कंफ्यूजन हो रहा है उसमें। लेस सब्सटीट्यूटेड का बेटा मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो। मोर अच्छा, सब्सटीट्यूटेड का मतलब कार्बन। होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, अच्छे से। ठीक है। हाँ सर। ओके, चलो बच्चों, तो यहां से अब मैं जरा थोड़ा आगे चलूँ अब, ठीक है। जो मैकेनिज्म मैं बता रहा था उसी को जरा चर्चा को आगे बढ़ाऊं, ठीक है। MR AMR बता दिया, तो मैं यहां तक पहुंच गया था, मैं यहां तक पहुंच गया था, ठीक है। इनफैक्ट यानी मैं यहां पहुंच गया था, ठीक है। ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया था। अब मैंने क्या करा, अब मैंने क्या करा बच्चों, ध्यान से सुन लो। यहां पर सर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी +I+M स्टेबिलिटी देगा ना, तो BH2 डिग्री कार्बन में जोड़ना चाहिए। बेटा एमरिक कहाँ के कंसेप्ट लगा रहे हो मेरे भाई, ये कौन से कंसेप्ट लगा दिए तुमने? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बेटा सिर्फ AMR फॉलो होता है। ये +I+M कहां से आ गया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। जब भी ध्यान से सुन लो इसको, जब भी +I+M आएगा, हमेशा दिमाग में बिठा लो कि लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बोकटायन, एक्चुअली कार्बोकटायन तो बनता ही नहीं है, उस टाइम पे फ्री रेडिकल बनता है, बट लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन मोर स्टेबल रहेगा। तो मतलब ही नहीं बनता यहां पर कि जो तुम्हारा बोरोन है वो तुम्हारा दूसरे कार्बन पे, सेकेंडरी कार्बन पे चला जाए, ठीक है। और स्टेबिलिटी की बात रही, तो ये बात करेक्ट है तुम्हारी बिल्कुल कि स्टेबिलिटी में सेकेंडरी ही ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू प्राइमरी, लेकिन सारा खेल ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आके पलट देता है, ठीक है। तो यहां पर आंख बंद करके इस बात को फॉलो करना कि जब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिख गया तो AMR फॉलो होगा, लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन पर ही बोरोन जाएगा, BH2 जाएगा, ठीक है। चलो अब बच्चों आगे जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। ये जो मॉलिक्यूल अभी बना है, क्या बना है यहां पर? ये बना है तुम्हारा CH3 CH2 CH2B, यहां पर क्या लगा है? CH2 CH2 CH3, ठीक है। और इस पर अभी एक हाइड्रोजन बाकी है, और तुमने क्या करा, अब यहां पर एक मॉलिक्यूल बच्चों और ऐड कर दिया प्रोपीन का। यहां पर एक मॉलिक्यूल हमने क्या करा, और ऐड कर दिया, किसका? प्रोपीन का, ठीक है। अब जब एक मॉलिक्यूल और ऐड हो गया प्रोपीन का, तो क्या होगा, दोबारा से वही, यहां पर होमोलिटिक फिजन कर दिया। सिमिलरली यहां पर भी मैंने होमोलिटिक फिजन कर दिया, ठीक है। और मैंने अभी अभी बताया, अब गलती मत करना, बोरोन किधर को चल देगा? इस कार्बन पे। ये हाइड्रोजन कहां को चला जाएगा? इस कार्बन पे। तो जरा यहां पर लिखना प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले तो जिस प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है, जितने पार्ट में कोई चेंज नहीं है, उसको मैं लिख देता हूं। CH3 CH2 CH2B, स्क्रीन शेयर रुक गया बच्चों, 1 मिनट दो। हाँ चलो शेयर हो गई। CH2B, यहां पर क्या आ जाएगा? CH2 CH2 CH3, ठीक है। और इसके साथ में
यहां पर साइड में क्या आएगा देखो जरा, यहां क्या आ जाएगा, CH2 CH CH3। लेकिन इस कार्बन पर, ये जो बीच में कार्बन है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन गया है, तो इसको मैंने कर दिया CH2। ठीक है, तो हमने किया क्या है बच्चों, एक एक करके मैंने क्या करा, बोरोन के बोरोन के सारे मैंने क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को हटा दिया और उस पर प्रोपाइल ग्रुप को ले जाकर लगा दिया, है ना। बात समझ में आती है, उसमें मैंने क्या करा, प्रोपाइल ग्रुप को ले जाकर लगा दिया। ठीक है, अब देखो जरा, पहले तो इसका नाम सुन लो। जो तुम्हारे सामने कंपाउंड लिखा है, इसको हम कहते हैं ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ये कहलाता है ट्राई प्रोपाइल बोरेन। पहले तो उसका नाम याद रखना, जो अभी तुम्हारे सामने बना हुआ है, ट्राई प्रोपाइल बोरेन ये कहलाता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब इतना करने के बाद में ट्राई प्रोपाइल बोरेन जब बन गया, तो यहां पर क्या करते हैं, अभी मैकेनिज्म खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा तीसरा स्टेप था। अब क्या करते हैं बच्चों, यहां पर हम इस ट्राई प्रोपाइल बोरेन को उठाते हैं। रुको जरा, स्लाइड को कॉपी करके इसी से कुछ मिटा देता हूं, टाइम बच जाएगा थोड़ा। हम्म तो ये मेरे पास में भाई ट्राई प्रोपाइल बोरेन है। ठीक है, ये मैंने बच्चों उठा लिया, ट्राई प्रोपाइल बोरेन जो पीछे लिखा था, तो ये बन गया तुम्हारा CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई, इधर ऐड कर देते हैं हम 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। 3 मोल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, मीडियम क्या रखते हैं, बेसिक। तो यहां पर लगा दिया OH नेगेटिव। ठीक है, अब इस बात को आगे बढ़ाने से पहले ध्यान से मेरी बात को सुनना। हाइड्रोजन पर का स्ट्रक्चर तुम सभी जानते हो, कुछ ऐसा होता है ना। लिटरल क्या बोलते हैं, वो ओपन बुक स्ट्रक्चर में मत जाना, लिटरली वो ओपन बुक स्ट्रक्चर में मत जाना। अभी मतलब इतना है कि कुछ ऐसा ही दिखता है ना। बोलो भाई, कुछ तो बोलो, कैसे गायब हो गए हो सारे, बताओ। कुछ ऐसा ही तो स्ट्रक्चर दिखता है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बच्चों क्या होगा, अब अगर इसका मैं होमोलिटिक फिजन कर दूं, अगर इसका मैं होमोलिटिक फिजन कर दूं, तो यहां क्या बनेगा, OH फ्री रेडिकल और एक और OH फ्री रेडिकल। बोलो हाँ या ना, बनेगा ना। अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर मैं डिसोसिएशन कर दूं, होमोलिटिक फिजन कर दूं, तो मेरे को 2 OH फ्री रेडिकल मिलते हैं। पक्की बात है, यहाँ पे क्या मिलता है मेरे को, 2 OH फ्री रेडिकल मिलते हैं। ठीक है, इस बात को दिमाग में रख के चलना अभी, कि 2 OH फ्री रेडिकल बनेंगे। तो अब देखो जरा क्या होगा, यहां पर बोरोन कार्बन के बॉन्ड का अगर मैं होमोलिटिक फिजन कर दूं, बोरोन कार्बन के जितने भी बॉन्ड बने हैं उनका अगर मैं होमोलिटिक फिजन कर दूं, तो देखना मेरे को क्या मिलेगा, 3 तो मेरे को मिलते हैं CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल। बोलो हाँ या ना, 3 तो मेरे को क्या मिलेंगे, CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल। मतलब बच्चों यहां पे मेरे को मिल गए 3 प्रोपाइल फ्री रेडिकल, है ना। 3 मेरे को क्या मिल गए, प्रोपाइल फ्री रेडिकल मिल गए। ठीक है, 3 मेरे को बच्चों क्या मिल गए हैं, प्रोपाइल फ्री रेडिकल मिल गए हैं। ठीक है, और ऐसे ही ऐसे बच्चों अभी नोट वोट करने की जल्दी मत करो, पहले जरा स्क्रीन पे फोकस कर लो सिर्फ। ठीक है, पहले जरा स्क्रीन पे फोकस करके कॉन्सेप्ट समझो। अगर किसी को नोट करने का टाइम चाहिए होगा मैं दे दूंगा अलग से, पहले जरा पकड़ लो कॉन्सेप्ट को। तो यहां पर क्या है, 3 तो तुम्हारे प्रोपाइल फ्री रेडिकल बन गए। अब जरा सोचना, बोरोन के 3 बॉन्ड टूटे हैं, तो बोरोन पे ऐसे करके वापस 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए या नहीं आए, यहां से देख लो जरा एक बार, यहां से एक बार चेक कर लो और बताओ फटाफट, बोरोन पर 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या नहीं आएंगे, फटाफट बताओ। बोरोन पर 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या नहीं आएंगे,
सही बात है ना, आएंगे, ठीक है। अब जरा लौट आओ फिर से यहाँ पर। तो टोटल मैंने कितने मोल कहे थे, टोटल मैंने बच्चों कितने मोल कहे थे पेरोक्साइड के, 3। तो यहां से अगर मैं 3 मोल ले रहा हूं तो बताना जरा, 3 मोल OH नेगेटिव, OH फ्री रेडिकल, और 3 OH फ्री रेडिकल यहां से बने। ये कितने मिथाइल बने थे, सॉरी कितने प्रोपाइल थे, 3 थे। बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन फ्री है। जरा एक काम करना, जोड़ना जरा एक एक करके ऐसे, एक एक फ्री रेडिकल जरा बोरोन के चारों तरफ जोड़ना, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बन जाता है ना। तो क्या बन गया, बोरिक एसिड, H3BO3 जिसको तुम कहते हो, क्या बना, बोरिक एसिड। बाकी बचे हुए 3 जरा यहां रख दो, बाकी जो बचे हुए 3 है उनको उठा के जरा यहां रख दो। तो ये क्या करेंगे, ये भी आपस में बॉन्ड बना लेंगे जुड़कर, और जब ये जुड़कर बॉन्ड बनाएंगे तो ये क्या कर देंगे, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। तो कितने मोल बनेंगे, 3 मोल बनेंगे। तो अब अगर मैं स्लाइड पर इसको लिखूं ऐसे कि भाई 3 तुम्हारे CH3 CH2 CH2OH बन गए तो किसी को दिक्कत। और साथ में मैं अगर ये लिखूं कि यहां पर बोरोन के ऊपर भी 3 OH जाकर जुड़ गए तो किसी को दिक्कत। इसी को कह देते हैं हम बोरिक एसिड, ठीक है। H3BO3 को तो कहते हो बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। तो जरा देखो ध्यान से स्लाइड को, दिमाग में कोई डाउट उठ रहा है तो पूछो जल्दी। लास्ट स्टेप समझ नहीं आया कि सर कैसे जोड़ दिया ये, ठीक है, तो पूछ लो, फटाफट बताओ। यही था तुम्हारा, क्या बोलते हैं, बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है लेकिन बच्चों यही है। बोलो फटाफट बताओ लास्ट स्टेप, ठीक है बेटा, सुनो लास्ट स्टेप सुनो। अच्छा वरदान तुम बोलो पहले। हाँ सर, मैं ये कह रहा था इसमें यही तो करना, पहले तो BH3 के साथ रिएक्शन कराई, उसके हाँ बाद फिर उसके धीरे धीरे तीनों हाइड्रोजन रिमूव कर दिए और फिर लास्ट में उसको भी रिमूव कर दिया, बोरोन। करेक्ट है, और उसकी जगह पर OH लगा दिया, यस सर। है ना, यही करना है, सही है बेटा। अच्छा अब अभी बेटा, अभी अमरीक 1 मिनट देना मेरे को, मैं अभी नोट करवा रहा हूँ, 1 मिनट देना जरा। ये एक बच्चे ने पूछा है, ना ना बोर्ड में नहीं आएगा बेटा, बोर्ड में नहीं आएगा ये मैकेनिज्म। अच्छा यश ध्यान से सुनो, यश जरा हैंड रेस करना भाई, यश हैंड रेस करो, ठीक है। मैं यहाँ पर मैंने आपको अनम्यूट करो, यश खुद को अनम्यूट करो पहले। हाँ यस सर। अब मैं एक एक स्टेप समझाता जा रहा हूँ, जहां दिक्कत हो मेरे को बोल देना। देखो हमने कितने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिए, 3 मोल। अगर एक टूटता है तो 2 OH फ्री रेडिकल बनाता है, यस सर। बोलो हाँ या ना? और अगर 3 टूटेंगे तो 6 मतलब टोटल 6 बना देंगे, यस सर। ठीक है। अब लौट कर बेटा इस स्लाइड पर आ जाओ। यहां पर जब होमोलिटिक फिजन होगा तो तुम्हारे पास कितने प्रोपाइल फ्री रेडिकल बनेंगे, 1 2 2। और 3, यस सर। है ना, 3 बन गए। 1 मिनट रुको, अच्छा तो इसमें बाद में ठीक कर लूंगा। तो 3 बन गए, और बोरोन के कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, 1 2 3। और 3, है ना। यस टोटल मेरे पास में 6 OH फ्री रेडिकल है। 3 को मैंने भेज दिया 3 प्रोपाइल के साथ बॉन्ड बनाने को, और 3 को मैंने भेज दिया बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। और यस सर। 1 इलेक्ट्रॉन फ्री था OH पर, और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है बोरोन पे। तो दोनों मिलकर अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड नहीं बना सकते, सर बना लेंगे। बस यही हुआ। और वही चीज यहाँ पर है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक फ्री इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, दोनों ने आपस में जुड़कर यहाँ पर ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। ओके सर। अब क्लियर हो गया, यस सर। ओके बेटा। चलो अब बच्चों यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो मैं, सर इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्वेश्चन बेटा कुछ नहीं आता, कन्वर्जन आ जाएगा। जैसे एल्कीन से तुम्हें प्राइमरी एल्कोहल बनाना है तो क्वेश्चन पूछ लेगा वो, या फिर तुमसे सीधा रिएक्शन कंप्लीट करने को बोल देगा, ठीक है। ऐसी चीज आएगी यहाँ पर। अब नोट कैसे करें
नोट मैं बता देता हूँ कहाँ से करना है इसको, वहीं से शुरू करना, नोट करना। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं बच्चों, इधर से शुरुआत होगी इसके नोट करने की, ठीक है। तो जल्दी जल्दी नोट करना और फटाफट मेरे को बताना, ठीक है, फिर मैं आगे चलूंगा। जल्दी जल्दी नोट करो उसको, ठीक है। और जैसे ही ये स्लाइड नोट कर लो तो बता देना, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलें आगे। चलो, ये तुम्हारी अगली स्लाइड आ गई। इसमें तो कुछ काम का है नहीं, इसको आगे ले चलो। यहां से मैकेनिज्म शुरू है, ठीक है। जैसे ये नोट हो बताना फटाफट से, जैसे ये नोट हो बच्चों फटाफट से बताना, ताकि मैं अगली स्लाइड पे चलूं। वरदान तुम बोलो क्या कहना चाह रहे हो। सर ये तो वहीं पर यूज करना है ना जहाँ पर एक कार्बन इंक्रीज हो रहा होगा। ये नहीं यहाँ यूज यहाँ नहीं सर, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। मतलब सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है? बेटा क्वेश्चन इस पे ऐसा कुछ बहुत नहीं आता तुम्हारा यार। ये तो या तो ये क्या बोलते हैं कन्वर्जन में यूज होगा, ठीक है। यस अदरवाइज सर। रिएक्शन कंप्लीट करने को यूज होगा। जेई में भी अगर आया तो रिएक्शन कंप्लीशन में आएगा ये, और कुछ इसका खास रोल नहीं है। ओके सर। तो ये लो बच्चों, अगला स्लाइड फटाफट से नोट करो। अब इसको नोट करो जल्दी से। और जैसे ये नोट हो जाए तुरंत बताना, अगली स्लाइड पे चलूंगा मैं। प्रीवियस, प्रीवियस में बेटा क्या है प्रीवियस में? अच्छा ये लो, ये रहा प्रीवियस। अच्छा ठीक है, कर दिया, प्रीवियस कर दिया। चले नेक्स्ट पे। ये लो बच्चों, अब इसको नोट करो फटाफट से। देवराज एक मिनट, हाँ बेटा बोलो। सर बेसिकली अगर हमें कोई इसमें करना यही है ना कि कोई अगर हमें प्रोपीन या इथेन दे दे तो इथीन दे दे तो हमें खाली ओएच लगा देना है और एंटी एएमआर हाँ फॉलो करके। करेक्ट, वो भी प्राइमरी पोजीशन पे, मतलब हाँ वही जो एएमआर के अकॉर्डिंग उस टाइम पे जो पोजीशन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी वहां पर अपने को लगा देना है। तो सर इसमें तो कार्बन का झंझट ही नहीं है, कोई कम ज्यादा हो ही नहीं रहे, बस उसी में लग जाएगा। हाँ, जो प्राइमरी वाला है उस पर बस OH लग जाएगा, लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म क्या फॉलो हुआ वो जानना जरूरी था ना, तो उसलिए यस मैंने यार सर। इतनी मेहनत लगाई है इसमें। ओके सर। सर हम एएमआर कब लगाएंगे? बेटा आकाश, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ये वर्ड दिख जाए पेरोक्साइड, O2 नेगेटिव, जहां नाम आ गया पेरोक्साइड का, वहां पर एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा देना। वहां पर एंटी मार्कोनिकोव रूल में लगा देना। बेटा बताया तो दीपांशु अबू, अभी अभी बताया मैंने, जेई पर, जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन या तो कन्वर्जन को आएगा, ठीक है, या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं रिएजेंट बेसिस पर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनेगा जेई में। जल्दी नोट करो भाई। ओके नोटेड। ये लो जल्दी इस पर आओ। अगली बार से तुमको मैं एक ही स्लाइड पर टाइम दे दूंगा पूरा लिखने का, ताकि इतना सारा टाइम एक बार में ना लगाना पड़े। पता चलता है ये वाला टाइम कि टाइम खराब हो रहा है ऐसा लगता है।
तो वहीं पर 1 मिनट ले लोगे नोट करने में तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा ठीक है, अगले पे चलें अब। ऑल राइट, आ जाओ अगले पे। ये बच्चों तुम्हारी अगली स्लाइड आ गई। वरदान क्या हुआ? हाँ सर, मैं कह रहा हूँ रिएक्शंस डिफरेंट इसलिए है ना क्योंकि हम इनके रिएजेंट्स चेंज कर रहे हैं, जो रिएक्शन हो रही है। ये बेटा रिएक्शन डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक जितनी भी प्रिपरेशन पड़ी थी ना, वो सारी प्रिपरेशन ये कह रही थी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से बनेगा। अच्छा, हाँ हाँ तो सर। ये प्रिपरेशन में एक अकेला रिएक्शन ऐसा हमने पढ़ा है जो ये कहता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी मार्कोनिकॉव के हिसाब से बनेगा। यस सर, यस सर। चलो भाई, अब जरा लास्ट स्लाइड भी नोट कर ली ना, चले आगे। ये लो नेक्स्ट स्लाइड ही है यार, ये तो समझाने के लिए, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी करो यार। एक तो ऑर्गेनिक में ना लिखना बहुत पड़ता है तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है ऑर्गेनिक। सर इसमें एल्कोहल ज्यादा अमाउंट में मिलेगा बाकी रिएक्शन की कंपैरिजन में, ये कह सकते हो आप, क्योंकि 3 मोल मिल रहा है। ये बात बेटा बिल्कुल सही है, 3 मोल मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यही आ जाती है, प्रॉब्लम इसमें यही आ जाती है आपकी कि ये आपको सिर्फ प्राइमरी, अगर आपने मान लो प्रोपेन 2 ओल बनाना है, लेकिन ये तो आपको प्रोपेन 1 ओल ही दे देगा सिर्फ, ठीक है ना। ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी तो हाँ नंबर ऑफ मोल्स इसमें ज्यादा बन रहा है। अच्छा ये बात तो है, यूज भी तो काफी कुछ किया। चले भाई आगे। यश कह रहा है स्लाइड नंबर 9। ये लो यश जल्दी से देखो स्लाइड नंबर 9 क्या चाहिए इससे। चलूं आगे अब? ओके, तो ये बच्चों 10th स्लाइड आ गई, फटाफट देख लो इसको भी। आकाश बेटा टाइम बचा जरूर बता दूंगा, दिक्कत ये है कि तुम्हारी क्लास खत्म होती दूसरी क्लास शुरू हो जाती है मेरी, ठीक है। लेकिन एक काम करो जरा यार। अच्छा तुम लोगों के पास तो ग्रुप में डाउट डालने का भी एक्सेस नहीं है ना, बड़ी दिक्कत है। चलो ठीक है, कम से कम मेरे को डाउट बता देना, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो सबसे पहले जब मैं क्लास शुरुआत करूंगा तो कम से कम तुम्हारा डाउट देख जरूर सकता हूँ। चलो ये लो ये लो, ये है मेरा नंबर, कोई डाउट आए तो इस पे मेरे को कर देना मैसेज, ठीक है, भेज दिया है मैंने। चलो बच्चों अब जरा आगे आ जाओ, और यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो अब हम बात करने जा रहे हैं, क्या है, हमारा पर्सनल डाउट ग्रुप है, उसमें ऐड कर दिया सर आपको, है ना। ना बच्चों ऐसे किसी पर्सनल डाउट ग्रुप में ऐड ना करो। मृदुल में पीपीटी क्यों नहीं दिखाता? लो यार तुम आज पीपीटी देख लो पहले, मैं पीपीटी दिखा देता हूँ तुम्हें। ये पीपीटी है, ठीक है। अभी हम कहाँ पे चल रहे हैं वो भी बता देता हूँ। अच्छा हम अभी पीछे चल रहे हैं बेटा, ये अच्छा ये मैकेनिज्म तो हम कर चुके हैं, ये मैकेनिज्म हमने पिछली बार ही करा है। और ये देखो ये अभी अभी हाइड्रोबोरेशन का मैकेनिज्म जो पढ़ाया था ये वो चल रहा है। ये तुम्हारे सामने वो हाइड्रोबोरेशन का मैकेनिज्म है जो अभी अभी तुमने पढ़ा था, ठीक है, ये वो मैकेनिज्म है। मेरा फोन नंबर ये लो तुषार। यार पीपीटी से पढ़ाने में टाइम खराब होता है और पर्सनली वो फील नहीं आती पढ़ाने वाली, ठीक है। सामने जब सब लिखा ही हुआ है तो फिर अपनी मेहनत बची क्या, फिर तो सब सामने ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, मेरे को थोड़ा मजा नहीं आता पीपीटीज वगैरह पढ़ाने से, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फॉलो नहीं करता हूँ।
बट हाँ तुम लोगों को भेज दूंगा, अगर तुम्हें चाहिए तो पढ़ जरूर लेना यहाँ से, ठीक है। चलो अब यहाँ तक अगर बात समझ में आती है, या फिर अगली क्लास में चलो पीपीटी से ट्राई कर लेंगे, लेकिन अभी बच्चों जरा फटाफट से आओ और अब जरा स्क्रीन पे ध्यान दोगे सभी। लास्ट 2 मिनट में मुझे एक दो चीज बता देना प्लीज, ठीक है दिपांशु, कोशिश करूंगा पूरी। आओ बच्चों जरा, अगली बार से थोड़ा पीपीटी यूज कर लूंगा, तुम लोगों को मजा आता है अगर पीपीटी से, तो पीपीटी यूज कर लेंगे अगली क्लास में। अभी तो जरा 15-20 मिनट बचे हैं, फटाफट से थोड़ी चीजें पढ़ लो। अगली जो बात है, ये तो कुछ प्रिपरेशन की बात हो गई है, ये तो कुछ प्रिपरेशन की बात हो गई है। नेक्स्ट जो चीज आ रही है बच्चों, ये है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। जब हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है, तो पहले जरा थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझ लो एल्कोहल का, ठीक है, कि ये कैसे होता है। देखो हमारे पास एल्कोहल का जो फॉर्मूला लिखा होता है, या फिर अगर मैं एल्कोहल के मॉलिक्यूल की बात करूं तो वो कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होता है, ROH, ठीक है ना, ये होता है ROH होता है। बात समझ में आती है, क्या होता है, ROH होता है। तो देखो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है बच्चों। पहली तो पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा बॉन्ड यहां से टूट जाए, है ना, इसको मान लो मैं कह देता हूं ये है पॉसिबिलिटी 1। दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों ये भी तो हो सकती है कि ये जो बॉन्ड हमने बनाया है वो यहां से टूट जाए, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी 2 है। अगर बॉन्ड पॉसिबिलिटी 1 के हिसाब से टूटता है तो यहां तुम्हारा मान लो बनता है R+ और OH-, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और अगर बच्चों बॉन्ड तुम्हारा पॉसिबिलिटी 2 के हिसाब से टूटा तो ये तुम्हारा बन जाएगा RO- और H+, ठीक है। ये कुछ चीजें बन सकती हैं, जल्दी से इसको लिखो, फिर मैं तुम्हें सबसे पहला रिएक्शन पढ़ाना शुरू करूंगा, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। अभी स्टेबिलिटी की बात नहीं करूंगा मैं, अभी वरदान स्टेबिलिटी की बात नहीं हुई, करेंगे, लिख लिया है ना। चलो यार रुको जरा 1 मिनट, 1 मिनट रुको जरा, ये सभी बच्चे अलग अलग मांग रहे हैं, मैं एक ही बार बता देता हूँ, ये रुको जरा, ये मेरा नंबर है, ठीक है, ये बच्चों नंबर सेव कर लो मेरा, ठीक है। और देखो कॉल मैं रेयरली उठाता हूँ क्योंकि ज्यादातर टाइम में मैं क्लास में होता हूँ, तो तुम अपने नाम के साथ बैच के साथ अपना डाउट मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, मैं देख लूंगा और उसको बच्चों बता दूंगा, ठीक है। बट हाँ ये मेरी रिक्वेस्ट है, किस नाम से सेव करें, मेरा नाम ही नहीं पता अभी तक प्रत्युष। मेरा नाम सौरभ है बेटा, SAURAV, ठीक है। चलो अब जरा बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल की, जिसकी बात हो रही थी। एंड अगेन जैसा मैंने कहा बच्चों, मैसेज करना, 90% ऑफ द टाइम मैं तुम्हारा कॉल पिक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक दिन में कम से कम 8 घंटे की क्लास तो मेरी होती है, ठीक है। चलो अब जरा यहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अब जरा यहाँ से आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन पढ़ना एल्कोहल के, ठीक है। तो रिएक्शन, क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा छोटा है तो आज शायद क्लास खत्म होने से पहले पूरा हो जाएगा। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, मतलब इस बार तुम्हारा अभी जो रिएक्शन तुम पढ़ने जा रहे हो वो क्या है, वो बॉन्ड यहां से टूटेगा, ठीक है। जब ऐसे रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं, जब इनकी हम बात करते हैं, तो बच्चों यहां पर क्या होता है, इन रिएक्शंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहला तुम्हारा है रिएक्शन विद मेटल, जो तुम सबसे पहला रिएक्शन इसमें पढ़ोगे वो है रिएक्शन विद मेटल। और ये रिएक्शन विद मेटल तुम्हारी हेल्प करेगा एल्कोहल की एसिडिटी निकालने में। ये किसमें हेल्प करेगा, ये तुम्हारी हेल्प करेगा एल्कोहल की एसिडिटी निकालने में। वहीं पर जो दूसरा वाला पार्ट इसका तुम पढ़ोगे वो बच्चों तुम्हारा रहेगा एस्टरिफिकेशन का, ठीक है। दूसरा जो पार्ट रहेगा तुम्हारा वो होता है एस्टरिफिकेशन का। तो इन दो रिएक्शंस में जब भी आप बात करोगे कि बॉन्ड कहां से टूटेगा, तो याद रखना बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में से टूटेगा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब पहला रिएक्शन जरा शुरू किया जाए, रिएक्शन विद मेटल। तो पहला रिएक्शन मैं शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या होता है रिएक्शन
जब हम करते हैं अल्कोहल का मेटल के साथ में, ऑल्दो बहुत सिंपल है, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये रिएक्शन, इसमें कुछ नया नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास एल्कोहल है कोई ROH टाइप का, ठीक है, और इसका रिएक्शन मान लो अगर मैंने सोडियम मेटल से कर दिया, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल में से एक आता है, रिएक्टिविटी सीरीज में सेकंड नंबर पे आता है ये, ठीक है। तो रिएक्शन जब मैंने किया तो यहाँ एक तो बच्चों बनता है RONA, ठीक है, RONA, और यहां पर इसके साथ में लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस। क्या लिबरेट होता है? हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन को अगर बैलेंस करना चाहते हो तो यहां पर हाफ लगा दो, रिएक्शन हो गया बैलेंस। तो यहां से ये पता चला कि अगर तुमने रिएक्शन कर दिया एल्कोहल का रिएक्शन अगर तुमने कर दिया मेटल के साथ में, तो वहां पर एक तो तुम्हारा सॉल्ट बनता है, ठीक है। अच्छा बाय द वे इसका नाम लिख लो, इसको कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एल्कोहल का रिएक्शन अगर मेटल के साथ करोगे तो एक तो बच्चों तुम्हारा सॉल्ट बनेगा और दूसरा रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ना कि मेटल के साथ अगर कोई सब्सटेंस रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है तो बच्चों ऐसे सब्सटेंस को तुम एसिड कहते हो। ये बात याद है ना सबको? बोलो हाँ या ना। एक मिनट रुको जरा, चैट विंडो ऑफ पड़ी है, मैं जरा उसको ओपन करके देखूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर तुम इसको रिएक्ट करोगे, अगर यहाँ पर एल्कोहल ने सोडियम के साथ रिएक्ट किया और बच्चों रिएक्ट हाँ या ना का मतलब ये नहीं है कि लिटरली हाँ या ना टाइप कर दो। अच्छा सुनो मेरी बात, एक बार प्रीवियस स्लाइड ये लो तुषार, एक बार प्रीवियस स्लाइड जल्दी से देखो, कुछ नहीं है उसमें तो नोट करने का ही है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, तो बेटा आगे पढ़ने ही है हमें, तो हेडिंग हेडिंग है, ठीक है। तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड की बात हो रही है, जिसमें हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं मेटल के साथ रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है ये हमारी हेल्प करता है बच्चों किसी भी एल्कोहल की एसिडिटी निकालने में, ठीक है। अब आ जाओ जरा इधर फटाफट से। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि अगर मैंने रिएक्शन किया सोडियम का मेटल के साथ में, अगर मैंने रिएक्शन किया सोडियम का मेटल के साथ में, क्या बोल रहा हूं मैं, रिएक्शन किया एल्कोहल का, रिएक्शन अगर मैं करता हूं एल्कोहल का सोडियम मेटल के साथ में या किसी और मेटल के साथ में, तो वहां पर अगर मान लो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, तो बच्चों तुम सबने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है कि अगर तुमने किसी एसिड का रिएक्शन मेटल से कर दिया, ठीक है, तो वो रिएक्ट करके तुम्हारा सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एल्कोहल के अंदर कुछ तो एसिडिक कैरेक्टर है, एल्कोहल के अंदर कुछ तो एसिडिक कैरेक्टर होगा, ठीक है ना, ये बात समझ में आती है। एल्कोहल के अंदर कुछ तो एसिडिक कैरेक्टर बच्चों यहाँ पर होगा ही होगा। एक बात तो ये हो गई। अब इसके बाद अब मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ, अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को यहाँ से कुछ भी नोट करना है जल्दी से नोट करो, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ और फिर आगे चलेंगे, जल्दी करो। ठीक है, नोटेड, बहुत अच्छे। अब आओ जरा आगे, 12 नंबर स्लाइड, ये लो बेटा 12 नंबर स्लाइड। चलो बहुत अच्छे, यहां तक अगर क्लियर हो गया तुम सभी को, तो जरा एक दो एग्जांपल और देख लो फटाफट से। एनसीईआरटी में रिएक्शन भी लिखे हुए हैं तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए भी इसको समझ पाना, पढ़ पाना। ये देखो वहां पर ये लिखा हुआ है तुम्हारा 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। इधर ये OH है और यहाँ पर क्या है CH3 है, ठीक है। इसका रिएक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम से। प्रोडक्ट लिखने में बच्चों को मौत आ जाती है इसमें कि क्या होने वाला है, तो पहले ध्यान से सुन लो कैसे बनेगा। एल्यूमिनियम सब जानते हो Al3+ में जाता है ना, और ये जो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये क्या बनाएगा भाई तुम्हारा CH3C, CH3, यहाँ पर क्या लगा दोगे CH3, इधर भाई हो गया तुम्हारा O पर हो गया नेगेटिव, ठीक है ना। H+ बना है, बिल्कुल बना है, लेकिन वो तुम्हारा हाइड्रोजन गैस बनाने में चला गया, ठीक है। तो उसकी बात मत करना कि H+ कहाँ गायब हो गया। अब देखो इधर जरा, एल्यूमिनियम 3+, ये पढ़ा होगा छोटी क्लासेस से कि जो इसके सर पर है वो इसके पैरों में लिख दो,
है ना, और जो इसके सर पर है वो इसके पैरों में लिख दो। तो बच्चों यहाँ पर तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन गया, क्या तुम्हारा यहाँ पर प्रोडक्ट ये नहीं बन जाएगा? देखना जरा, एक एल्यूमिनियम से ये 3 ग्रुप जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? बताओ, प्रोडक्ट लिखना समझ में आया या नहीं आया? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आया ना कि कैसे प्रोडक्ट लिखोगे? तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो हाइड्रोजन था वो चला गया भाई ऑक्सीजन में, ठीक है, हाँ वही सर पैर वाला एग्जांपल है बेटा ये। वो चला गया तुम्हारा क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बनाने में H+, और जो बचा हुआ कैटायन आयन था वो आपस में जुड़ गया, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई, रिएक्शन विद मेटल। अब जितना भी मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया है ये सब क्या है बच्चों, ये जितना भी मैंने तुम्हें अभी रिएक्शन पढ़ाया ये वाला, ये किसके लिए है? ये तुम्हारा एलिफेटिक एल्कोहल के लिए। एलिफेटिक जानते हो ना, ओपन चेन, ठीक है ना, ये तुम्हारा किसके लिए? एलिफेटिक के लिए। ये कौन सा हो गया भाई? एलिफेटिक अल्कोहल के लिए। लेकिन अब जो मैं बात करने जा रहा हूं तो वो मैं बात करूंगा तुमसे एरोमेटिक की। एलिफेंट नहीं नालायक, एलिफेटिक, एलिफेंट नहीं बोला मैंने, एलिफेटिक बोला है। अच्छा अब जरा यहाँ आ जाओ। तो मैंने क्या करा, मैंने एक एरोमेटिक एल्कोहल लिया, मैंने यहाँ पर एरोमेटिक एल्कोहल लिया, जिसको बच्चों आप लोग क्या कहते हो, पढ़ते आ रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिनॉल। और फिनॉल का रिएक्शन मैंने करवा दिया, फिनॉल का रिएक्शन बच्चों मैंने यहां पर करवा दिया तुम्हारा सोडियम से। तो सेम रिएक्शन हुआ, कुछ अलग नहीं हुआ। यहां पर बना तुम्हारा O-, Na+, ठीक है, मतलब सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट बना, और उसके साथ में यहां पर भी बहुत भर भर के हाइड्रोजन गैस बच्चों लिबरेट हो गई। यहां पर भी क्या हुआ, भर भर के हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। नाम लिखना चाहो तो लिख लो, इसको फिनॉल कहते हैं और इसको सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एलिफेटिक एल्कोहल भी तुम्हारे एसिड है ना। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर मैं एलिफेटिक की बात कर रहा हूं तो वो भी तुम्हारे क्या बोलते हैं? एसिड होते हैं। और अगर मैं एरोमेटिक की बात कर रहा हूं तो वो भी एसिडिक है ना। अब ये निकालना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, वो तो बात की बात है। लेकिन इतना शायद हर बच्चे को समझ में आ गया कि एल्कोहल में एसिडिक कैरेक्टर तो है फॉर श्योर, है ना, एसिडिक कैरेक्टर तो पक्का है। बोलो जल्दी बोलो, हाँ या ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ ना कि भाई अगर फिनॉल से रिएक्ट करके, फिनॉल से सोडियम का रिएक्शन करने पर, सोडियम का रिएक्शन करने पर अगर क्या बोलते हैं यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है, तो फिनॉल में भी एसिडिक नेचर है, ठीक है ना, फिनॉल में भी क्या है? एसिडिक नेचर है। बहुत अच्छे जरा, अब इतनी बात अगर समझ में आती है तो अब हमने क्या करा, अब हमने बच्चों यहाँ पर क्या करा, एक एलिफेटिक एल्कोहल लिया, ध्यान से सुनना, ठीक है, शायद पिछली स्लाइड नोट नहीं कर पाए होगे, 1 मिनट रुक जाओ बस जरा, अभी नोट करने का मैं टाइम दे दूंगा, बस ये टॉपिक कंप्लीट कर लूं। मैंने क्या करा यहाँ पर बच्चों, ये चल क्यों नहीं रहा, हाँ, मैंने यहाँ पर क्या करा, एक एलिफेटिक एल्कोहल लिया, और इस बार बच्चों इसका रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर दिया। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर दिया, और जब ये रिएक्शन मैंने करा तो ये पता चला कि यहाँ तो एल्कोहल ने, एलिफेटिक वाले ने रिएक्ट ही नहीं करा, एलिफेटिक वाले ने क्या करा, रिएक्ट ही नहीं करा, एलिफेटिक वाले ने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बच्चों रिएक्ट ही नहीं करा। लेकिन वहीं पर जब तुमने यहां पर फिनॉल को रखा और फिनॉल का रिएक्शन जब तुमने करवा दिया इसका क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो इसने रिएक्शन दे दिया, इसने यहाँ पर रिएक्शन दे दिया, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसने बच्चों क्या करा, इसने रिएक्शन दे दिया। मतलब यहां पर बन गया तुम्हारा ONA+- ठीक है, और इधर बना वाटर, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कुछ नहीं है, एसिड और बेस का रिएक्शन करा के सॉल्ट और वाटर बन रहा है, ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो होता है, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इससे पता कैसे चला, इससे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है ना। ये
अब थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा, ये अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसको समझने के लिए कि ये रिएक्शन हमारी कैसे हेल्प कर रहे हैं। देखो, जब हमने सोडियम से रिएक्ट किया था तो दोनों ने भर भर के रिएक्ट किया, दोनों रिएक्ट कर गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग बेस के सामने एल्कोहल को रखा, जब कौन सा वाला रिएक्शन, एक बार नो रिएक्शन वाला, हाँ बेटा वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रियम। एसबी होता है आयुष स्ट्रॉन्ग बेस, एसबी बोले तो स्ट्रॉन्ग बेस। अब सुनो बच्चों जरा ध्यान से, पहले केस में क्या होता है कि ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस सामने पड़ा है और फिर भी रिएक्ट नहीं कर रहा। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई, एसिड और बेस दो अपोजिट नेचर होते हैं, एसिड और बेस दोनों अपोजिट नेचर होते हैं ना, अग्री करते हो, जल्दी बोलो। और एसिड और बेस को अगर मिक्स कर दिया तो वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसको तुम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हो। मतलब एसिड और बेस बच्चों मिक्स करते ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, एसिड और बेस बच्चों मिक्स करते ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो एल्कोहल है एलिफेटिक, जब तुमने इसको NaOH में डाला, ये कुछ कर ही नहीं रहा है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक है, ये मना कर रहा है। बात समझ में आती है? ये तो रिएक्ट ही नहीं करके दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर, एल्कोहल के अंदर, एलिफेटिक एल्कोहल के अंदर जो एसिडिक कैरेक्टर है बच्चों वो बहुत कम है, एसिडिक कैरेक्टर बहुत बहुत कम है, तो ये बहुत ही ज्यादा वीक एसिड है, ठीक है ना, एसिडिक कैरेक्टर इज वेरी लेस। यहां पर क्या है बच्चों, एसिडिक कैरेक्टर जो होगा वो बहुत कम है, एसिडिक कैरेक्टर इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। ये बात समझ में आती है? अब बताओ जरा, जो बच्चे कह रहे थे ये रिएक्शन एक्सप्लेन करने को, उनको अब क्लियर हुआ ये कि भाई एसिड के सामने तुम बेस को रख रहे हो और वो एसिड रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये कहाँ का एसिड है, ये कैसा एसिड है जो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है? प्रखर बोलो। इसका मतलब हम किसी के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं उसकी हाँ, एसिडिटी। रेस्पेक्ट में कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ओके। तो बच्चों ये अगर क्लियर हो गया सबको कि भाई ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो किस बात का एसिड है? प्रखर अच्छा कुछ कहना चाह रहे थे क्या? अच्छा ठीक है, अब जरा आगे सुनो बच्चों, यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर होता है कि भाई ये तो रिएक्ट कर ही नहीं रहा, तो किस बात का एसिडिक है, तो जरा आप इधर आ जाओ, ठीक है। यहां पर फिनॉल को जैसे ही आपने क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सामने रखा, तो इसने तुरंत सॉल्ट बना लिया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका एसिडिक कैरेक्टर कंपैरेटिवली हाई है ना? बात समझ में आती है? इसका एसिडिक कैरेक्टर भाई एलिफेटिक अल्कोहल के रिस्पेक्ट में क्या है, कंपैरेटिवली हाई है। देखो सिंपल सी बात है, जो बेस से रिएक्ट कर जाए वो एसिड है ना, जो बेस से रिएक्ट कर जाए वो एसिड है। तो बेस से रिएक्ट कर गया फिनॉल तो वो एसिडिक है ना। और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं ओपन चेन एल्कोहल है, एलिफेटिक एल्कोहल है, वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो यहां से बच्चों मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, दैट अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं, तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा कि भाई तुम्हारे एरोमेटिक एल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन एलिफेटिक एल्कोहल्स। अब बताओ बच्चों ये बात समझ में आई है या नहीं कि एरोमेटिक एल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन एलिफेटिक एल्कोहल्स? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे सभी और फटाफट बताएंगे समझ में आए या नहीं। वरदान बोलो। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहना उसे। तो मेरे ख्याल से यहां तक सभी को क्लियर हो गया। मृदुल क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया होगा आपको, और आपका आंसर भी सही है, एरोमेटिक इज मोर एसिडिक, ठीक है। तो बच्चों सभी बच्चे रिस्पॉन्ड करके बताओ मेरे को फटाफट से, ये बात समझ में आई या नहीं, दैट एरोमेटिक एल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन एलिफेटिक, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों तुमको रेजोनेंस में भी मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर तुमको पता है रेजोनेंस में भी मिलेगा कि एरोमेटिक क्यों ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन वही अभी तो खैर नहीं मिलेगा। तो ये बच्चों तुम्हारा क्या बोलते हैं एक टॉपिक था। अब कई बार क्या होता है, और अगर तुम एनसीईआरटी एक्सरसाइज उठा के देखोगे ना एक बार, तो तुमको वहां पे सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा कि शो और सॉरी गिव रिएक्शन टू शो द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एल्कोहल।
शो द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तुमको भाई रिएक्शन करके दिखाना है किसके साथ, एक तो एल्कोहल उठाना और मेटल के साथ, ये रिएक्शन लिख कर दोगे आप पेपर में। ठीक है, और दूसरा क्या करोगे, एल्कोहल उठाओगे और रिएक्शन करके दोगे बेस के साथ। ठीक है, एक बार मेटल के साथ एक बार बेस के साथ, तो मेटल के साथ कर गया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दी तो एसिड है, और अगर मान लो बेस के साथ भी कर गया तो सॉल्ट बना देगा, वाटर बना देगा, तो भी क्या कंफर्म हो जाएगा बच्चों, एसिडिक है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपके शो करते हैं, बताते हैं, ये रिएक्शंस आपके शो करते हैं, बताते हैं कि भाई आप कैसे चेक करोगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक है, मेटल से कैसे पता चलता है बेटा, मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब वो एसिड से रिएक्ट करता है, मैंने कहा लिखा था ये, चलो कोई नहीं मैं दोबारा लिख देता हूं, मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब वो कभी भी किसी एसिड से रिएक्ट करता है, एक मिनट रुको जरा, हाँ, मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि जब वो किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा, वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्लास 10th में पढ़ा दिया जाता है ये। ठीक है, तो अगर एल्कोहल ROH सोडियम से रिएक्ट करके यहाँ पर RONA बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, तो वो तो दोनों कंडीशन अप्लाई कर गया ना, दोनों कंडीशन फुलफिल कर गया। उसने मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस भी निकाल दी। ठीक है, उसने हाइड्रोजन गैस भी निकाल दी, उसने सॉल्ट भी बना दिया। इसका मतलब क्या है कि एल्कोहल में कुछ तो एसिडिक कैरेक्टर है। ठीक है, उसमें कुछ तो एसिडिक कैरेक्टर होगा ही। ठीक है सर, Na को RONA आ रहा है ना, Na को दीपांशु बोलो फटाफट से। अच्छा रोना, ओके दीपांशु बोलो भाई, बोलो फटाफट बोलो। सर सर तुम बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ ये कैसे पता चलेगा कि अल्कोहल OH ग्रुप देगा या H? बेटा ये तुम्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने दो कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कि जब मेटल Yes, के साथ sir. रिएक्शन करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा या एसिडिफिकेशन करेगा, ठीक है, उस Yes, टाइम sir. पर O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ना, बाकी Yes, सभी sir. केसेस में कार्बन चेन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना। ओके सर। ठीक है, और सर ये 16th नंबर स्लाइड दिखा दीजिएगा एक बार। 16 नंबर, एक मिनट, ये लो। ओके, थैंक यू सर। दीपांशु, सर हाँ बोलो। सर मेरे को कुछ सर क्लास खत्म हो गई ना, हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से। सर मेरे को पूछना था सर, जो चैप्टर 5 है सरफेस केमिस्ट्री, हाँ हाँ, सर उसमें सर स्कूल में सर क्या क्या इम्पोर्टेंट है, सर समझ नहीं आ रहा, उसमें सर बहुत कुछ है। उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ मतलब सर स्कूल में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं सर, उसमें तो बहुत कुछ है, मतलब सर वन वर्ड भी बहुत तरह के हैं के लिए सर, इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा कल ही पेपर है इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन पता होना चाहिए। ठीक है, इनका डिफरेंस सर, हाँ इनमें डिफरेंस सर, वो 4-5 पॉइंट। हाँ वही, ये पता होने चाहिए। ठीक है, और फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, फ्लूइडिक करके आता है ना, आइसोथर्म। हाँ सर, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। हाँ हाँ, ये तुम्हें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। फिर तुम्हें यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिफरेंस पता होना चाहिए लायोफोबिक लायोफिलिक के बीच में। लायोफोबिक लायोफिलिक के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। और सर इसकी प्रिपरेशन भी इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं नहीं, प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पागल ही होगा कोई टीचर प्रिपरेशन पूछेगा अगर तो। सर लायोफोबिक जो बच्चे क्या बोलते हैं, जिनको कोई डाउट नहीं है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लीव कर सकते हैं क्लास ओवर हो चुकी है। ठीक है, क्लास ओवर हो चुकी है, अभी क्या बोलते हैं, आप लोग लीव कर सकते हो क्लास। ठीक है, जिनका कोई डाउट नहीं है दे कैन लीव द क्लास, जिनको सुनना है वो बैठ के सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा आओ फटाफट से बच्चों, ध्यान से मेरी क्या बोलते हैं, दीपांशु तुम सुनो भाई। एक तो हाँ सर फ्लूइड बता रहे थे आप। ठीक है, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ के जाना है, CMC पढ़ के जाना है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इमल्शन पढ़ लो। सर इमल्शन तो हट गया सर स्कूल से। अगर हट गया है तो फिर छोड़ दो उसको, बट इमल्शन सर वो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट नहीं है सर कोलोइडल की?
नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, ये वो बेटा 9th-10th के क्वेश्चन होते हैं। 9th का क्वेश्चन होता है कोलोइड की प्रॉपर्टी, यहाँ नहीं आता, अब नहीं आता वो इतना। तो एक तो ये बात है। दूसरा इसमें एक और चीज है, हाँ, ये जो एक टेबल है ना, एरोसोल एल्कोसोल, ये जरूर पढ़ लेना कि एल्कोसोल क्या होता है, एरोसोल क्या होता है, ठीक है। मतलब वो हाइड्रोसोल सर क्या होता सॉलिड है, एंड लिक्विड, लिक्विड एंड गैस, वो सब। हाँ 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 वही। बेंजोसोल क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोसोल क्या होता है, ये क्या बोलते हैं पढ़ लेना, इन टर्म्स का मीनिंग ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक सर एक्वासोल सर भी वो होता है, इम्पोर्टेंट नहीं कि सर कॉलिड, सर कॉलिड के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा सर, वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अच्छा वो उसकी बात कर रहे हो तुम, क्या नाम है, सर वो फिक्स्ड लेयर और वो डिफ्यूज लेयर वाला। हार्डी शूज रूल, हार्डी शूज रूल, हाँ वही, वो इम्पोर्टेंट है। फिक्स लेयर और क्या बोलते हैं तुम्हारा जो मूवेबल लेयर होता है वो इम्पोर्टेंट है हाँ तुम्हारा, जिसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हार्डी शूज रूल कह देते हो, ठीक है। बस इतना कर लो। बाकी तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह है, ये सब बहुत रेयर चांसेस होते हैं उनके आने के। अगर इतना कर लिया तो 90% कवर हो जाएगा तुम्हारा चैप्टर। सर, सर वो तो प्रिपरेशन में आएगा ना सर, क्या, क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही। सर वो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो आप कह रहे हो सर, वो तो प्रिपरेशन में आएगा ना। हाँ वही, इसीलिए मैंने कहा ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछता उसको, ठीक है। ठीक है सर। ओके बेटा। एक बच्चे ने ये पूछा है अभी, किसने पूछा था ये, धीरज। धीरज आपने ये पूछा है कि सर इनॉल क्या होता है ना। आपने ये पूछा इनॉल क्या होता है बेटा। एक कंपाउंड में मान लो, ये मैंने लिखा है यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर मैंने एक OH ग्रुप लगा रखा है। तो यहाँ पर तुम्हारा डबल बॉन्ड बोले तो एल्कीन, ठीक है, और यहाँ पर ओल बोले तो एल्कोहलिक ग्रुप, दोनों जब एक साथ आते हैं तो इस फॉर्म को आप इनोल कहते हो। बाकी इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा कभी, ठीक है, कि इनोल क्या चीज है, कैसे काम करता है, ठीक है। वरदान फटाफट बोलना बेटा। अमरीक सर वो आपके, आपने स्लाइड लगाई थी सर, वो एकदम से हटा दिया आपने फिर 16 वाली। अच्छा एक मिनट जरा, वो समझाने में निकल गया था इसलिए हटा दी थी। ये लो। यस सर। अमरीक 1 मिनट देना बेटा जरा। हो गया सर, हो गया। अच्छा ठीक। अमरीक बोलो, फटाफट से बोलो बेटा। सर ये जो इनॉल है वो तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है ना कीटोन के साथ, तो वो एकदम से कीटोन बन जाता है ना, या हाँ वही 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 वही, मैंने जो कहा ना, डिटेल में हम बात करेंगे, वो तभी बात करेंगे, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, तुम्हारा सिंगल बॉन्ड रहता है, फिर वो डबल बॉन्ड चला जाता है, तो उस टाइम पे तुम्हारा क्या बोलते हैं, उस फॉर्म के सर साथ उसमें होता है वो। सर और एक और डाउट है सर, रेजोनेंस जो आपने कहा वो एसिडिटी की, वो माइनस इफेक्ट की वजह से आता है ना वैसे। एग्जैक्टली वो तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जब तुम फिनॉल की बात करोगे, अगर तुम्हें पता है ये बात तो बेटा रिलेट कर पाओगे। फिनॉल के जो OH ग्रुप है, उस OH में से फिनॉल क्या करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए H को निकाल देता है, रिलीज कर देता है। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, जो उसकी रेजोनेंस आती है। H को रिलीज कर देगा, H को रिलीज कर देगा ज्यादा स्टेबल होने के लिए। तो H को जो जल्दी रिलीज कर दे वो ज्यादा एसिडिक होता हाँ ठीक है सर। है ना, ये कंसेप्ट है। हाँ। ओके बेटा। तो बच्चों चलो ठीक है, अभी यहाँ पर मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। एक बार स्लाइड 17-18, 1 मिनट बेटा, ये लो ये लो ये लो, 17-18 दिखा देता हूँ। भूमि ये लो 17। दीपांशु बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो। सर ये फ्रेंडली चैट्स ऑप्शन है सर, में से क्या क्वेश्चन आते हैं सर। इसमें बेटा ग्राफ वगैरह बनाने को आ जाएगा, वो जो तुम्हारी इक्वेशन है ना यहाँ पर, क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वाली। हाँ सर, x/m इज इक्वल टू वाली। हाँ वो AP इक्वेशन पूछी जाती है, वो जरा अच्छे से कर लेना। सर मतलब ग्राफ बनाना आएगा बस। ग्राफ बनाना आएगा, एक्सप्लेन करने को पूछ लिया जाता है। सर एक्सप्लेन क्या करेंगे सर उसमें, ज्यादा कुछ तो है नहीं। वही वही, उसमें 3 रीजन होते हैं ना अलग अलग। जब तुम उसको पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें 3 रीजन मिलेंगे। एक रीजन होता है जहाँ पे स्ट्रेट लाइन का क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप फॉलो होता है। थोड़ा और ऊपर जाओ तो वहां पर तुम्हारा क्या बोलते हैं, कर्व में स्ट्रेट लाइन कम होता चला जाता है। तीसरे रीजन में बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, इंक्रीज होता है। हाँ वही पूछा जा सकता है। सैचुरेशन प्रेशर उसमें पॉइंट होता है, वो पूछा जा सकता है। हाँ ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बेटा। भूमि ले लिया स्क्रीनशॉट आपने बेटा, जल्दी बताओ। ओके चलो बच्चों ठीक है, तो 17-18 का होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लास को एंड कर रहा हूँ बच्चों, मेरी अगली क्लास है। ठीक है, अब अगली क्लास में मिलेंगे। चलो बच्चों, बाय बाय।